जब भी ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में डार्विन्स थियरी ऑफ इवोल्यूशन रिंग होने लगती है। वास्तव में डार्विन की थियरी लाइफ के ऑरिजिन के बारे में नहीं, लेकिन लाइफ ओरिजिनेट होने के बाद कैसे इवॉल्व हुई हो सकती है उसका स्पेकुलेशन है। लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इस सवाल का मॉडर्न साइंस के पास आज भी कोई प्रूवन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अवेलेबल नहीं है। इनफैक्ट नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट पॉल नस्से अपनी किताब व्हाट इज लाइफ के इंट्रोडक्शन में लिखते हैं कि साइंस के पास लाइफ क्या है, इस सवाल का भी डेफिनेट आंसर नहीं है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस का ओरिजिन ऑफ लाइफ के ऊपर क्या स्टैंड है। ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया ने लाइफ को रफली ऐसे डिफाइन किया है कि लाइफ वो सारा मैटर है जो ग्रो होता है, रिस्पॉन्स देता है, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करता है और रिप्रोडक्शन करता है। इस डेफिनेशन के आधार पर मैटर दो प्रकार के हो गए, लिविंग मैटर एंड नॉन लिविंग मैटर। हम हमारे आसपास जितने भी लिविंग मैटर या लाइफ को देखते हैं वो सारे दूसरे लिविंग मैटर के रिप्रोडक्शन से ही आते हैं। यानी आज पूरी पृथ्वी पर हर एक लाइफ एग्जिस्टिंग लाइफ से ही जन्म ले रही है। लेकिन मॉडर्न साइंटिस्ट मानते हैं कि फर्स्ट लाइफ नॉन लिविंग मैटर से ही आई होगी। इसलिए 19th सेंचुरी ऑनवर्ड ओरिजिन ऑफ लाइफ को डिस्कवर करने के लिए जितने भी एक्सपेरिमेंट हुए हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट नॉन लिविंग मैटर यानी केमिकल्स को लिविंग मैटर यानी लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए ही हुए हैं। 1952 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के ग्रेजुएट स्टूडेंट स्टैनली मिलर और नोबेल लॉरेट हैरोल्ड यूरे ने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने ऐसा अजम्पशन किया कि जब ये अर्थ फॉर्म हुई होगी तब इसके सरफेस पे एमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर भारी मात्रा में प्रेजेंट होंगे और उसके ऊपर बिजली गिरती रही होगी। मिलर और उरे ने इसी सिचुएशन को लेबोरेटरी में रिप्रोड्यूस किया। उन्होंने एक ग्लास के कंटेनर में एमोनिया, मीथेन और वाटर वेपर को इंजेक्ट किया और उसके ऊपर कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक लाइटनिंग किया। ऐसा करने पर ग्लास कंटेनर में एमिनो एसिड्स फॉर्म होने लगे। एमिनो एसिड्स वो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिससे प्रोटीन बनते हैं। नेचर में आज जितने भी प्रोटीन पाए जाते हैं वो सारे 22 एमिनो एसिड से ही बने होते हैं। इसीलिए साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए मिलर और उरे का एक्सपेरिमेंट एक ब्रेक थ्रू था। अब अगला चैलेंज था कि एमिनो एसिड में से प्रोटीन कैसे फॉर्म हुए होंगे। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में एमिनो एसिड्स को प्रोटीन में सिंथेसिस करने का काम करते हैं आरएनए। साल 2009 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जॉन सुदरलैंड ने हाइड्रोजन साइनाइड से न्यूक्लियोटाइड्स के फॉर्म होने का केमिकल पाथवे डिस्कवर किया और ये न्यूक्लियोटाइड्स आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो अब साइंस ने लिविंग मैटर के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्रोटीन और आरएनए के बिल्डिंग ब्लॉक को लेबोरेटरी में क्रिएट कर लिया। लेकिन फुल्ली फंक्शनल लिविंग सेल को लेबोरेटरी में क्रिएट करने की जर्नी में एमिनो एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स को क्रिएट करना ये एक सैटेलाइट बनाने की जर्नी में एक नट एंड बोल्ट को बनाने के बराबर है। इनफैक्ट मोस्ट बेसिक लिविंग सेल के स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेसीज को देखते हुए अब साइंटिस्ट ने या साइंटिफिक कम्युनिटी ने केमिकल्स में से लिविंग सेल्स बनाने के आइडिया को साइडलाइन कर दिया है। इसीलिए पिछले 2 दशक से साइंटिफिक कम्युनिटी ने केमिकल से सेल क्रिएट करने की कोशिश करने के बजाय सेल के अंदर होने वाली प्रोसेसेस को रेप्लिकेट करने पर अपना फोकस ज़्यादा जमाया है। काफ़ी बार इसमें उनकी सक्सेस को मिसअंडरस्टैंड किया जाता है और कहा जाता है कि उन्होंने लाइफ क्रिएट कर दी। जैसे कि 2022 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के रिसर्चर यो मिजुशी ने लैब में एग्जिस्टिंग आरएनए को आर्टिफिशियली स्लाइट वेरिएशंस के साथ रेप्लिकेट करवाया, तो इसे sci-fi.com ने लाइफ रिक्रिएटेड इन लैब के टाइटल से पब्लिश कर दिया। सिमिलरली 2023 में जॉर्जिया टेक के साइंटिस्ट विलियम रैडक्लिफ ने लिविंग ईस्ट के सिंगल सेल्स को लेबोरेटरी में मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में कंबाइन किया। तब एक इंडियन यूट्यूबर ने वीडियो बना डाला कि साइंटिस्ट फाइनली क्रिएटेड लाइफ इन लैब इन जस्ट 600 डेज।
इन कंक्लूजन मॉडर्न साइंस मानता है कि लाइफ लिविंग मैटर है और लिविंग मैटर डेड मैटर से आया है, लेकिन कब आया, क्यों आया और कैसे आया वो बताना साइंस के लिए पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि वैदिक साइंस के हिसाब से ऑरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ। वैदिक साइंस मॉडर्न साइंस से लाइफ की डेफिनेशन में डिफर करता है। मॉडर्न साइंस कहता है लिविंग मैटर इज लाइफ, बट वेदास एक स्टेप डीप जाते हैं और लाइफ को लिविंग मैटर के लिविंग होने का कारण कहते हैं। लाइफ वो चीज है जो डेड मैटर को लिविंग मैटर में कन्वर्ट कर देती है। वेदों के अनुसार लाइफ एक एनर्जी है और जब ये एनर्जी डेड मैटर में एंटर होती है तब उसको लिविंग मैटर में कन्वर्ट कर देती है और वो मैटर लाइफ के सारे सिम्टम दिखाने लगता है। वेदास और मॉडर्न साइंस दोनों ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे अग्री करते हैं। इसीलिए लाइफ के बारे में वेदों में कहा गया है कि जस्ट लाइक एनी अदर एनर्जी लाइफ कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट एग्जिस्ट इटर्नली, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः, अजो नित्यः शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। लाइफ एनर्जी मैटर में एंटर होकर उसको लिविंग करती है और कुछ समय तक उस मैटर को लिविंग रखती है। उसके बाद लाइफ एनर्जी उस मैटर से निकलकर नए मैटर में एंटर होती है। बट ये बात तो ऑब्वियस है कि अर्थ कभी ना कभी क्रिएट हुई है। अर्थ कैसे क्रिएट हुई वो जानने के लिए हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, और अगर आपने वो वीडियो देख लिया है तो अब अगला सवाल है कि अर्थ के फॉर्मेशन के बाद फर्स्ट लाइफ अर्थ पर कैसे आई। इस सवाल का जवाब श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में दिया है। वहां बताया गया है कि भगवान श्री महाविष्णु की एनर्जी मैटर में से डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं और वे ऑर्गन्स फर्दर जुड़कर डिफरेंट बॉडीज बनाते हैं। दिस इज वेरी मच सिमिलर टू व्हाट मॉडर्न साइंस से कि इनऑर्गेनिक मैटर में से ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म हुआ, ऑर्गेनिक मैटर में से लिविंग बॉडीज के डिफरेंट कंपोनेंट्स बने और ये डिफरेंट कंपोनेंट्स में से सिंपल बॉडीली फॉर्म्स फॉर्म हुए। लेकिन ये सब कुछ ऑटोमेटिक या बाय चांस नहीं, लेकिन भगवान महाविष्णु की एनर्जी से होता है और भगवान महाविष्णु उन बॉडीज में अलग अलग लिविंग एंटिटीज को प्लेस करते हैं और इस तरह से लाइफ की शुरुआत होती है। यही फैक्ट भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 14th चैप्टर के 3rd श्लोक में भी कहते हैं, मम योनिर महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मैं सारे जीवों को बॉडीज प्रदान करता हूँ, यानी भगवान श्री कृष्ण सत चिद आनंद एनर्जी से बने सारे लिविंग एंटिटीज को अलग अलग शरीर में प्लेस करते हैं। लाइफ के रिलेशन में यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि लाइफ एक एनर्जी है और वो डेड मैटर से बने बॉडीज में एंटर होकर उसको लिविंग एंटिटी में कन्वर्ट करती है। तो इस तरह मॉडर्न साइंस और वैदिक साइंस का ओरिजिन ऑफ लाइफ को लेकर 2 अलग अलग पर्सपेक्टिव्स हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि मॉडर्न साइंस के किस साइंटिफिक टॉपिक पर आप वैदिक पर्सपेक्टिव जानना चाहते हैं।